और मैंने तो अपने दोनों बच्चे खोए हैं, एक मिसकैरेज में और एक बस एक्सीडेंट। हमारा वीनू जिंदा है, सही, वो जिंदा है। मिस्टर चौहान, आपका कॉल नहीं लग रहा, इसलिए मैसेज कर रही हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है मेरी बातों से डॉक्टर सुशी को शक हो गया है। मगर जैसा आपने कहा था, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उम्मीद है सब ठीक होगा। क्या छुपाने के लिए कहा था? नहीं नहीं, उन्होंने आपसे छुपाने को नहीं कहा था, पर क्या है ना, ये सारी बातें गोपनीय होती है। तो मैं बस वही बोल रही थी। ये पूजा की क्या जरूरत है? इतने साल के बाद ये पूजा नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, सही? क्या विराट मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? कुछ ऐसा जो आनंदी जी को भी पता है, जो ये लोग मुझे बताना नहीं चाहते? लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? ये लोग मुझसे क्यों कुछ छुपाएंगे? अब सच का पता कैसे लगाऊं? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मुझे कुछ भी करके पता लगाना ही होगा कि आनंदी जी और विराट मुझसे क्या छिपा रहे हैं। ख्याल रखना। हाँ सही, थैंक यू। मेरे घर वाले तुमसे कितनी बदतमीजी से पेश आते हैं। तुम्हें तो यहां तक कह दिया गया है कि मेरे घर के मामलों से दूर रहा करो। फिर भी मेरे एक कॉल करने पर तुम करिश्मा की मदद करने आ गई। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे उतारूंगा समझ में नहीं आ रहा है, सही। अगर आप वाकई ये बात दिल से कह रहे हैं तो फिर एक तरीका है। बोलो ना, जो तुम कहोगी वो करूंगा। वीनू की पुण्यतिथि की पूजा में मेरा साथ दीजिए। सही, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं वो दिन याद नहीं रखना चाहता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ। चीजें भूल जाने से बदल तो नहीं जाएंगी ना। हम जीते जी अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाए, कम से कम उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा तो करवा ही सकते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा बर्ताव कर ही क्यों रहे हैं। आप उल्टा मुझे ऐसा महसूस करा रहे हैं जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। गलत तो तुमने किया था ना, सही। घर छोड़कर चली गई थी, वीनू को अपने साथ लेकर चली गई थी। अब जो हो गया सो हो गया, सही। पुराने जख्मों को कुरेदोगी तो तकलीफें भी ताजा ही होंगी। इसलिए प्लीज ये पुण्यतिथि पूजा वगैरह सब रहने दो। विनती कर रहा हूं मैं तुमसे, प्लीज। मेरा मन कह रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जगता, मुझे तुझसे मिलना है, कुछ अर्जेंट काम है।
नहीं 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 मतलब मेरे को कुछ समझ रहा ही नहीं है सही। मतलब अभी ये ऐसा तो ऐसा उल्टी पिक्चर का को चला रही है, मेरे को बता। अभी पहली बात तूने क्या किया, मेरे को सुधार दी। हाँ तो मैं अभी मतलब लपड़ेबाजी मैंने छोड़ दी, मैं ऐसा एकदम शरीफ इंसान बन गया। और अभी तू क्या कर रही है, तू गुंडी बन रही है। हाँ है कि नहीं? मतलब वो ऑफिस में गई तोड़ फोड़ की, तो मैं क्या होता है सही, मैं ऐसा कंफ्यूज हो गया। मतलब अभी मेरे को शरीफ बन के रहने का है या मेरे को फिर गुंडागर्दी फिर से स्टार्ट करने की, मेरे को समझता नहीं है। तो तू ऐसा बार बार पार्टी चेंज करेगी ना, तो मेरा कैसा होता है इधर उधर इधर उधर इधर उधर। इसके तेरा कर ले, तू बात कर ले, क्योंकि काम की बात ना कर सकता है ना सुन सकता है। एक काम करता है, मुंह पे ताला ही लगा देता है सब। जगताप प्लीज मुझे ये बात बता, बाल अनाथ आश्रम से वो जानकारी तो मुझे निकाल के दे सकता है कि नहीं? सब कुछ उस कंप्यूटर के अंदर है। ये क्या तू टेंशन ले रही है सही? तो ऐसा जानकारी बोल रही, मैं अक्का क्या अक्का ऐसा कंप्यूटर तेरे पास लेके आता है, फिर तेरे को जो तोड़ने का है जो निकालने का है तो निकाल लेना। नहीं, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी विराट को पता चले। हमें सब कुछ उससे चुपके करना होगा। मतलब चौहान को ये लपड़ा बताने का ही नहीं है। फिर तो मैं 100% तेरी हेल्प करेगा है ना। वो वैसे भी चौहान मेरे को पसंद है मेरे को चौहान। मैं कहा कुछ बोला, चौहान मेरे को पसंद है। चौहान कैसा मतलब ऐसा क्यूट है ना चौहान, उसको ऐसा मिट्टी मार लेने का। काम पे ध्यान दे। देख तू टेंशन मत ले, मेरा ये अपना पंडर है, वो ये करता है अपना, वो हैकिंग करता है, तो बस वो कर देगा। नहीं, अभी मैंने अंदर जाने की कोशिश की थी, मैं पकड़ी गई थी, वो लोग अलर्ट होंगे। तो अभी कैसे करने का? मैं देखता हूँ कैसे करने का। एक मिनट, ये अपना मेरा पंटर लोग अभी मतलब चिक्कू चिकन्या है, हाँ पप्पू पातड़ है, फिर गन्या गुंडी। क्या मंत्र बोल रहा है? क्या मैं अभी सोच रहा है ना सही है कि अभी मेरे पंटर लोग के नाम है। अभी तेरे वो गढ़चिरौली के थे ना दोस्त, क्या परी बालक राम, तो वैसे ही मेरे दोस्त है पंटर लोग। तभी देख कैसा है, वो जो चिकने है ना तो अभी वो जेल में है, हाँ। और जो पप्पू पतले है वो तो अभी हॉस्पिटल में बहुत पतला हो गया था। और जो गन्या गुंडी है ना तो उसका शादी हो गया, तो हनीमून पे वो कैसे आएगा? तो अभी कौन ये क्या नाम बोला? बाल अनाथ आश्रम। बाल आश्रम वड़ा पाव है ना, मेरा वो वड़ा पाव नाम का दोस्त, तेरे को याद है पॉकेट मारता? अभी पॉकेट मार नहीं है, अभी अजीबात वो एकदम कुछ नहीं करता है। वो तो मेरे को जैसे सुधार दिया तो मैं मेरे पंडर लोग को भी सुधार दिया, तो एकदम शरीफ नौकरी करता है, प्यून है वो। लेकिन वो हमारी मदद कैसे करेगा? अब तो वही करेगा ना, वो है ना मतलब वो जो बाल है ना, बाल उधर ही तो प्यून है ना वो वड़ा पाव अपना। सच्ची? तो सही हो जाएगा, वो हमारे लिए वो सारी जानकारी निकाल लेगा, हमारा काम हो जाएगा। मतलब मेरा पंटर है, चल मैं तेरे को उसको मिलाता है, हाँ? बाल आश्रम में जो है, चल वड़ा पाव से मिलाते हैं जल्दी। जगता पाव क्या रे वड़ा पाव, इतना टाइम काम का है क्या रे? हाँ, बोलना भाव। अपने के एकदम जरूरी काम है, हाँ? फोटो ये देख, हाँ? ये जो है ठीक से देख, ये जो साहब है ये आते हैं क्या तेरे इधर? हाँ भाव, आता रहता है। अभी पिछले महीने बहुत चक्कर हुआ इसका, और अभी एक दिन ना फुल टू इमोशनल होके आया था अपना आनंदी मैडम के पास। फिर थोड़ा टेंशन में था ये साहब, और मैडम भी टेंशन में थी। मैडम मेरे को बुलाई और बोली वो बच्चे लोग का सब सामान लेके आ। वो कैसा है ना, अपना अनाथ आश्रम में जो बच्चा भर्ती होता है ना, तो उसका सब पुराना चीज संभाल के रखते हैं हम लोग। तो वो क्या नाम था उसका, हाँ विनायक नाम के बच्चे का सामान सब मैं लेके आया। तो उसमें एक स्वेटर था, वो स्वेटर लेके ये साहब बहुत रोया भाऊ। कहीं वो स्वेटर वीनू का तो नहीं था? देखिए, ये स्वेटर था क्या? यही था, 100% यही था भाऊ। यही स्वेटर था पक्का ना? हाँ भाऊ। तो बहुत मारूंगा मैं। इसका मतलब मेरा वीनू जिंदा है। मेरा वीनू और विराट को ये बात पता है? विराट ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझसे झूठ बोला।
मेरे सवालों के जवाब आप खुद दो के विराट। मैं आपसे सच को गलवा के रहूंगी। आप खुद मुझे बताओगे कि मेरा बेटा कहाँ है और ये मेरा खुद से वादा है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।